प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश है आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल जी। YouTube पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे जी। देखिए, आज से तारीख रहेगी 19 मई सन 2025, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की छठ रहेगी, षष्ठी तिथि रहेगी और सोमवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि खुशखबरी मिलेगी जी। मकर राशि के जातक को आज आपके खुशखबरी मिलने का योग बनेगा। खुशखबरी का योग बनेगा। कैप्रिकॉर्न फ्लोस टुडे यू विल गेट गुड न्यूज़ जी। ये कहाँ से मिलेगी आपको हैप्पी न्यूज, गुड न्यूज़ कहाँ से मिलेगी, कौन देगा, कितनी संख्या में मिलेगी? अगर आप ये सब कुछ डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो हम आपकी जिज्ञासा शांत कर रहे हैं। बस थोड़ा सा हमें समय दीजिए नए मेहमानों का स्वागत करने के लिए जी। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए कि जो हैं मकर राशि के जातक को इस वीडियो में हम बताएंगे, आज आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे। वीडियो के अंत में हम भाग्य प्रतिशत बताएंगे, और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है, ये चुना है 12 मई के वीडियो से, जिसका जवाब हम इस वीडियो के बिल्कुल अंत में देंगे जी। देखिए कि जो है चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। फर्स्ट वी सी द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, शनिदेव की राशि है, और नक्षत्र चंद्रमा को श्रवण नक्षत्र मिलेगा, यानी चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। तो देखिए कि चंद्रमा का खुद के नक्षत्र में रहना आज बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है मकर राशि के जातक को, जहां आपका जीवन खुशियों से भरपूर दिखेगा आज आपको जी। और देखिए कि द मून विल ट्रांसिट इनटू अदर कैप्रिकॉर्न zodiac एंड द लॉर्ड ऑफ द zodiac इज द Saturn planet, while it will transit into Shravan star, Shravan constellation. This constellation is its own one, moon's constellation, that's called Shravana star जी। Consequently, the moon planet will be so powerful and so pleased today, and in such awake Capricorn and flows, happy news or good news will be experienced by you in your daily life, just a series of those ones जी। देखिए कि जो है हैप्पी बर्थडे देते हम मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है, हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्यफल की। मकर राशि खुशखबरी मिलेगी। इसका कारण समझिए कि चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, लगन भाव में चंद्रमा रहेंगे, यानी पहले भाव में चंद्रमा रहेंगे। और कालपुरुष कुंडली में लगन भाव जो होता है, पहला भाव जो होता है वो मन का भाव होता है और खुशियों का भाव, ऐसे जो कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी का भाव होता है, हाउस ऑफ पर्सनैलिटी, हाउस ऑफ मूड, दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट हाउस अकॉर्डिंग टू कालपुरुष टेबल जी। तो मकर राशि के जातक को देखिए कि लगन भाव में चंद्रमा रहेंगे, ये पहला कारण है। दूसरा ये है कि चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का स्वयं का है, और कोई भी ग्रह जब स्वयं के नक्षत्र में होता है तो बहुत ही पावरफुल हो जाता है, और जब वो लगन भाव में होता है तब तो पावर पर पावर उसमें आ जाता है।
सर्वाधिक शक्तिशाली स्थिति में होता है वो ग्रह, और जाहिर है कि बहुत ज़्यादा खुश होता है ग्रह, और जितना ग्रह खुश होता है उतना ही जातक को लाभ कराता है। तो मकर राशि के जात को ये कारण रहे हैं, साइंटिफिक कॉजेस हमने बता दिए हैं। अब देखते हैं कि आपके लगन भाव के कौन से फल मिलेंगे, यानी कितनी खुशखबरियाँ मिलेगी। तो मकर राशि के जात को पूरी और पूरी 8 खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं आपको। जी बता रहे हैं पहले कौन सी है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज आपको खुशखबरी मिलेगी मकर राशि के जात को, हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? ये कई क्षेत्रों से, कई दिशाओं से आपको मिल सकती है। आपके जॉब से मिल सकते हैं, कंपनी में जहां आपका जॉब है वहां कोई खुशखबरी मिल सकती है, स्टाफ की तरफ से, मैनेजर बॉस की तरफ से, कंपनी के मालिक की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। तनख्वाह बढ़ने की खुशखबरी मिल सकती है आपको, आपके प्रमोशन से संबंधित कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। कंपनियां ऐसी घोषणा करती रहती है कि आपके परिजनों को भी, फैमिली मेंबर्स को, विशेषकर बच्चों के लिए भी कुछ शिक्षा से संबंधित सहूलियतें देती है कंपनी, कुछ मदद करती है, कुछ ऐसा हो सकता है। और कंपनियां जो होती है ये सोशल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे SCR कहते हैं जी, ये कॉरपोरेट CSR, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे समझिए जी। CSR जो है, CSR के तहत भी जो आपको कुछ लाभ हो सकता है जी। देखिए, साथ में जो है बिजनेस से खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार में, पार्टनरशिप में व्यापार करें तो कोई पार्टनर आपको खुशखबरी दे सकता है। साथ में जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी से खुशखबरी आपको मिल सकती है। माल आपने भेजा है, कुछ संशय है कि कहीं माल टूट नहीं जाए, ऐसा पेरिशेबल माल है जहाँ आपको लगता है कि डिलीवरी लेट हो गई तो पूरा माल ख़राब हो जाएगा। जैसे दूध है, डेयरी है, तो दूध वगैरह सप्लाई करते वो एक अवधि के बाद ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे पेरिशेबल गुड्स अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया और कुछ टेंशन है तो आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि समय पर आगे पहुंच गया माल। अच्छा है, संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगी आपको। संतान कोई अच्छा काम कर सकती है, रिजल्ट आ सकता है, खुशी मिल सकती है। मित्र, कोई घनिष्ठ मित्र हैं आपका, घनिष्ठ मित्र, फास्ट फ्रेंड है, उसकी कोई उपलब्धि आपको खुश कर सकती है। जीवन साथी से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है, उनकी कोई उपलब्धि से। तो समझ ले कि जीवन के किसी भी क्षेत्र से आज खुशखबरी मिलने का योग है। सवाल है कि खुशखबरी बड़ी मिलेगी या छोटी मिलेगी, ये आप सबके अपने अपने स्तर पर निर्भर करती है। हाँ, इतना जरूर है, खुशखबरी आपको जरूर मिलेगी। खुशखबरी वो होती है जो कुछ ऐसा सुनेंगे, समझेंगे, जिससे टेंशन खत्म होगा, निराशा दूर होगी और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा पैदा होगी, बस उसे खुशखबरी कहते हैं जी। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा मकर राशि के जात को। चंद्रमा लगातार लगन भाव में दूसरे दिन है, स्वास्थ्य को तरोताज़ा बना देते हैं। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा और बहुत एक अच्छी पोजीशन में आप दिखेंगे। पुरानी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी और आज आपको ऑपरेशन की तारीख अगर मिली हुई है किसी हॉस्पिटल में, ऑपरेशन आपका सफल हो जाएगा। कितना भी मुश्किल के ऑपरेशन क्यों न हो, गले का ऑपरेशन जो बहुत मुश्किल होता है उसके भी सफल होने का योग बन रहा है। यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड आज आपको लाभ मिलेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोस टुडे यू विल गेट बेनिफिट्स फ्रॉम हाइजेनिक एंड योर फिजिक पोजिशन जी जी। और देखिए कि तीसरे नंबर पर देखते हैं मकर राशि के जात को पैतृक संपत्ति में विभाजन होगा और मन पसंद का हिस्सा मिलने का योग है। पैतृक संपत्ति, पेरेंटल प्रॉपर्टी जी। पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको खानदानी प्रॉपर्टी होते हैं, उनका विभाजन समय समय पर होता रहता है। पीढ़ियाँ बदलती है तो विभाजन होते ही रहता है आगे से आगे। तो देखिए कि जो है पैतृक संपत्ति के विभाजन में विवाद खड़े हो जाते हैं। जहाँ तक मकर राशि की बात है, मकर राशि तो लालच करते नहीं हैं, पैतृक प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले नहीं मिले ऐसे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिस्सा मिल भी जाए तो जो हिस्सा मिलता है उसको दान भी कर देते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, लालच नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ अधिकार का बनता है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव, अधिकार आप छोड़ते नहीं हैं। तो जाहिर है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी में आप हिस्सा लेते हैं और लेकर ही रहते हैं हर हाल में। चंद्रमा आज आपका पूरा पक्ष करेंगे, आपका पक्ष पोषण करेंगे और आपके फेवर में रहेंगे। आज अगर कोर्ट में कोई सुनवाई होगी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस की, इनहेरिटेंस केस की, उसमें जो हैं आप
की जीत होने की संभावना है। मामला अगर आपके परिवार में ही उलझा हुआ है, आज फाइनल फैसला हो जाएगा। सभी मिल बैठ कर समझौता कर लेंगे और आपके एक बड़ा टेंशन भी खत्म हो जाएगा, आपको मनपसंद का हिस्सा भी मिल जाएगा। चौथे नंबर पर आज मान सम्मान मिलने का योग है। मकर राशि के जातक को आपको मान सम्मान मिलेगा, पद पुरस्कार मिलेगा आपको। और देखिए कि आप CLG मेंबर्स बनाए जा सकते हैं, जो आपका निकटतम पुलिस थाना है, कम्युनिटी लाइसेंस ग्रुप जिसे कहते हैं। तो उसमें ना कुछ खास जो जागरूक नागरिक होते हैं उनको पुलिस थाने से संबंधित किया जाता है, जहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के दौरान उन नागरिकों से सलाह मशविरा किया जाता है और उनकी सहायता से जो है, उनके सहयोग से थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था अच्छी तरह बनाए रखी जाती है। तो ये कई बार बहुत ही CLG मेंबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, विशेषकर जब कभी दंगे हो जाते हैं, ऐसी स्थिति होते हैं तो CLG मेंबर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और फायदे के भी होते हैं। मकर राशि जात को आपको मान सम्मान मिलेगा, सरकार की तरफ से पुरस्कार मिल सकता है कि सरकार के किसी विभाग की तरफ से आज फ़ोन कॉल आ सकती हैं कि सरकार ने फैसला किया आपको वो अवार्ड देने का, तो आपको इस बात की भी खुशी हो सकती है। समाज में मान सम्मान मिलेगा आपको, और कोई कम्युनिटी का संगठन है, कई मीटिंग भाषण है, आपको आमंत्रित किया जा सकता है और आपको खुशी होगी। 5वें नंबर पर देखते मकर राशि के जातक को आपके चरित्र की तारीफ होगी। टुडे कैप्रिकॉर्न फ्लोस योर कैरेक्टर will be recognized and also praised or applauded by the various sections of the society। जी हाँ, मकर राशि के जातक को चरित्र की तारीफ होगी। मकर राशि के जातक को आज आपके जी मकर राशि उत्तम चरित्र, पवित्र चरित्र की राशि होती है। आप 10वें भाव की राशि हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में ये माना जाता है कि मकर राशि का चरित्र पवित्र होता है, स्वच्छ होता है। लेकिन कहते हैं ना कि सफ़ेद कपड़े पर ही लोग कीचड़ उछालना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दाग सफ़ेद कपड़े पर ही जल्दी लगता है। मकर राशि के कई सारे गुप्त शत्रु होते हैं और प्रयास करते रहते हैं कि मकर राशि के कोई न कोई दाग लग जाए, और पत्थर फेंकने का, उछालने का, कीचड़ उछालने का प्रयास जो है करते ही रहते हैं। लेकिन बात यह है कि चंद्रमा जो हैं लगातार ऐसी स्थितियाँ पैदा करते रहते हैं मकर राशि के जातक को, जहाँ आपका चरित्र एक अच्छे स्तर का बना रहता है। ये चंद्रमा का मकर राशि को खास वरदान है। मकर राशि आपके जीवन को चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इसलिए कहते हैं कि आपका जो श्रवण नक्षत्र है उसके चंद्रमा स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। और श्रवण नक्षत्र मकर राशि का मूल नक्षत्र माना जाता है, यानी ओरिजिनल स्टार अगर मकर राशि का है तो श्रवण नक्षत्र ही है। इसका कारण है कि श्रवण नक्षत्र के चारों चरण मकर राशि में ही होते हैं और मकर राशि के लगभग 60% लोग श्रवण नक्षत्र के हैं। मकर राशि के 100 लोगों में से 60 लोगों का तो श्रवण नक्षत्र होता है, आधे से ज़्यादा श्रवण नक्षत्र के पाए जाते हैं मकर राशि के लोग। हाँ जी, तो चंद्रमा जो है आपके चरित्र को बनाए रखते हैं, आपके चरित्र की तारीफ होगी। लोग मिसाल देंगे कि उन अंकल जी से के या उन भाई साहब जैसे, उन आंटी जी के, उन बहन जी जैसे बनिए, वैसा व्यवहार कीजिए, वैसा चरित्र रखिए। घर में मिसाल देंगे, बच्चों को संस्कार देंगे और बेटा बेटियों को उदाहरण देंगे आपके कि देखो ऐसा चरित्र होना चाहिए। ये जानकर आपको बड़ी खुशी होगी। और 6ठे नंबर पर धन का नया स्रोत बनेगा मकर राशि के जातक को। न्यू सोर्सेज ऑफ वेल्थ ऑफ मनी विल बी इन्वेंटेड बाय यू। जी, धन का नया स्रोत बनेगा, नए तरीके से धन की आवक होगी। ये देखिए आपके एक्स्ट्रा आइटम से हो सकते हैं, जो बिजनेस हैं, दुकान है, वहाँ कोई एक्स्ट्रा आइटम ऐड कर सकते हैं, दुकान में माल बढ़ा सकते हैं, नई दुकान खोल सकते हैं, ब्रांच खोल सकते हैं, आपकी दुकान की शाखा खोल सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की शाखा भी खोल सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अगर आप बड़े कंपनी के मालिक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज विशेषकर अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपकी कोई खोली जा सकती है सिस्टर कंसर्न। तो इस तरह से जो है आपके योग बनेगा, नए नए तरीके से धन प्राप्ति का योग बनेगा। एक्स्ट्रा आपको कोई काम जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ में जो है आपकी हॉबी के रूप में आर्टिकल्स हैं वो भी बिक सकते हैं, ये भी एक्स्ट्रा धन है। आपको अच्छा कोई पुरस्कार अवार्ड हो सकता है और काम के बदले आपको इनाम दिया जा सकता है। जी,
मान लीजिए कि आप डॉक्टर है, किसी की फैमिली डॉक्टर है, घर पर उनका इलाज करने गए और आप इलाज सफल हो गया। खैर वो फीस तो देती हैं और खुश होकर आपको अलग से इनाम भी दिया जा सकता है। तो देखिए कि ये अगर ऐसा इनाम मिलता है, कोई डॉक्टर फैमिली डॉक्टर है, तो ये माना जाता है कि धन का स्रोत बड़ा है, इनकम बड़ी। लेकिन यहाँ लोग गलती करते हैं। ध्यान ये रखना, मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की बात है। देखिए रिसर्च टीम ने हमें इसमें एक रेफरेंस दिया है कि आप ये वीडियो में ज़रूर बताइए दर्शकों को। दरअसल क्या है कि ये हम बताते हैं, जैसे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में लोगों के ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन थिएटर है, जब उनका ऑपरेशन होता है वहाँ से ऑपरेशन थिएटर से जब उनको बाहर करते हैं, वहाँ ये जो वार्ड बॉय कहते हैं जिन्हें, या कोई हॉस्पिटल के जो स्टाफ में के लोग होते हैं, वहाँ 50-50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये मांगते हैं कि आप 200 रुपये, 100 रुपये दीजिए। अब वो मरीज़ है, उसके ऑपरेशन हुआ है, घर वाले वैसे ही परेशान है, लेकिन वहाँ जैसे भी अब 50 मांगे 50 देते, 100 मांगे 100 देते, 200 मांगे 200 देते। मजबूरी होती है, इंसान क्या करता है। ये रिसर्च टीम ने ये सीन हमें बताया कि ये बताइए दर्शकों को। तो हम दर्शकों आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आप किसी हॉस्पिटल के स्टाफ में और वहाँ नौकरी करते हैं और आपको लगा कि जो हैं इस ऑपरेशन थिएटर में जो हैं कुछ कमाई हो जाती है और ये एक्स्ट्रा धन है, तो अगर आप मकर राशि के हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये एक्स्ट्रा धन नहीं है, ये रिश्वत है, करप्शन है जी। सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। चलिए सरकार तो एक्शन ले या नहीं ले, क्योंकि सरकार के भी हजारों काम होते हैं, आपका मामला सरकार तक पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन चंद्रमा से बच नहीं सकता। ये करप्शन है, भ्रष्टाचार है, देर सवेर आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, नौकरी छूट सकती है आपकी। तो ध्यान रखिए, जो हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा आवक बढ़ेगी, वो सही तरीके से बढ़ेगी। ऐसा नहीं कहीं रिश्वत लेकर आप सोचे कि एक्स्ट्रा धन का योग है तो वो गलत है। तो इस बात का आप लोग पूरा ध्यान रखिए। तो ये है, आप मेहनत कर रहे हैं, वहाँ इनाम मिल सकता है, वो एक एक्स्ट्रा आपका धन होगा। थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। और 7वें नंबर पर अटका हुआ और बिगड़ा हुआ काम आज बनेगा। चलिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, अटका हुआ और बिगड़ा हुआ काम बनेगा मकर राशि के जातक को। 19 मई की तारीख है, अटका हुआ बिगड़ा हुआ काम बनेगा। देखिए कुछ चंद्रमा तो मदद करेंगे, साथ में राहु और केतु भी सपोर्ट करेंगे आपका। 18 मई को राहु और केतु ने राशियाँ बदली हैं और चमत्कारों के भाव में गए, जहाँ आपके अटके हुए बिगड़े हुए काम बनेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कुछ उनका असर पड़ेगा, चंद्रमा भी आपकी मदद करेंगे। आपका कोई काम अटका हुआ है, पैसों के कारण अटक गया है, स्टाफ के कारण अटक गया है, स्टाफ नहीं है आपके पास, गाड़ियाँ वगैरह नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ गई है, इसलिए काम अटक गया है, तो वो आपके काम पूरे हो जाएंगे। काम बिगड़ गया है, जैसा सोचा वैसे अनुमान बिगड़ गए हैं, फायदे की जगह नुकसान हो गया है, कुछ ऐसा हुआ कि डिमांड अचानक कम हो गई, उसे काम कहते हैं स्पॉइल्ड हो गया। आपने खूब सारा स्टॉक जमा कर दिया और सोचा कि जो है बिक जाएगा, माल बिका नहीं और दिक्कत आ गई, अब लगा कि माल ख़राब हो जाएगा, तो एक कहते हैं बिगड़ गया एक काम। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों का काम सुधर जाएगा और वो स्टॉक हैं वो बेच लीजिए, जल्दी आपका बिक जाएगा। ये 19वें सोमवार का दिन बहुत ही अच्छा है, और क्योंकि कल स्थितियाँ बदल जाएंगे। 8वें नंबर पर पिछली बदनामी का दाग मिटेगा। मकर राशि के जातकों को पिछले दिनों मगर बदनाम हो गए थे। देखिए मकर राशि आपके एक ऐसा जीवन है जिसमें कुछ स्थिति आपकी ऐसी होती हैं जहाँ हम मानते हैं कि ईश्वर जो हैं कुछ घटनाएं मकर राशि के जीवन में अवश्य करते हैं। मकर राशि का कोई भी जातक होता है, ईश्वर के दस्तखत होते हैं, और इस ईश्वर का जो एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर होता है वो होता है बदनामी। मकर राशि के जीवन में कहीं न कहीं एक बदनामी अवश्य होती है। ये बदनामी परिवार से लेकर, रिश्ते से लेकर, समाज से लेकर और देश विदेश तक में हो सकती है। तो ये होता है, इसे कहते हैं कि ईश्वर जो हैं साइन करते हैं, ईश्वर ये पहचानते हैं कि ये मकर राशि का व्यक्ति हैं। लेकिन खास बात है कि चूंकि ये साइन ईश्वर करते हैं तो ईश्वर ही ये दर्द देते हैं और ईश्वर इसके दया देते हैं। इसका मतलब है मकर राशि के जातकों पर बदनामी टिकती नहीं, और मकर राशि के बदनामी टिकती नहीं, बदनामी के बाद मकर में अचानक ऐसी शक्ति आ जाती है, इतने ज़बरदस्त अच्छे काम कर लेता है कि लोग बदनामी को कभी याद ही नहीं करते। तो ये मकर के वो सिर्फ एक साइन होता है जहाँ मकर राशि की कोई गलती नहीं होती है और ईश्वर ही कुछ स्थितियाँ पैदा करते हैं, उससे गलती करवाते, बदनाम कर लेते, साइन हो जाते हैं, उसके बाद ईश्वर वो बदनामी का दाग हटा देते हैं। ये मकर राशि के लोगों के लगभग 90% लोग मानते हैं।
स्वीकार करते हैं कि ऐसा होता है, कहीं ना कहीं एक बदनामी मिली थी, लेकिन उसके बाद इतने अच्छे काम कर दिए, आज खुद खुश हैं, दूसरों को खुश कर रहे हैं, समाज परिवार देश सब खुश हैं। ये मकर का जीवन होता है। तो मकर राशि के जात को किसी की बदनामी हुई है, ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मकर बदनामी खुद के कारण होती है, आप पर गलत आरोप लगाए जाते हैं, उससे बदनाम होते हैं। आप तो सही है, बेटे बेटियाँ गलत काम करते हैं, उनके कारण बदनाम हो जाते हैं। कुछ भी हो, बदनामी के दाग मकर पर ज़्यादा नहीं ठहरता है। उम्मीद बनाए रखिए आप लोग। और ये कुछ एक मकर के जो पिछले दिनों बदनाम हुआ होगा, आज ऐसा काम करेगा कि बदनामी का दाग मिट जाएगा। बहुत ही शानदार मकर राशि की जात को हर तरह की खुशखबरियाँ है। देखते हैं दृष्टिफल कैसा रहेगा जी। देखिए चंद्रमा जो है लगन भाव में बैठे, दृष्टि करेंगे 7वें भाव पर। द मून वाज सिटिंग इन द ascendant house, it throws 7th aspect upon the 7th house। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखें, चंद्रमा स्वयं को देखना है तो दृष्टिफल क्या मिलेगा सप्तम भाव का। पहला यह कि कोर्ट केस में जीतने की संभावना मकर राशि की जात को। सोमवार का दिन है, कोर्ट केस की अगर तारीख मिली हुई है, आप केस जीतने की संभावना है। मामला लिस्टिंग पर अभी नहीं आया तो मामला लिस्टिंग में आ जाएगा। और अगर फाइनल सुनवाई हो रही है तो आज आपके पक्ष में फैसला आने का योग है। कोर्ट वर्डिक्ट दे सकते हैं आपके पक्ष में। दूसरा है कि पार्टनरशिप में विवाद खत्म हो जाएगा, साझेदारी का बिजनेस अच्छा चलेगा। साझेदार के किसी ने कान भर दिए थे तो वो गलती महसूस कर लेगा और आपके साथ आगे से अच्छा व्यवहार करने की कसम खाएगा। बहुत ही अच्छा शानदार। देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि श्रवण नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। उत्तराषाढ़ धनिष्ठा नक्षत्र सामान्य लाभ की स्थिति में। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा और क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं शुक्रदेव की तरफ। शुक्रदेव मीन राशि में बैठे हैं। देखते हैं मकर राशि के जातकों की शुक्रदेव आपसे लेते हैं या आपको देते हैं। हेलो भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, रामाचामा। हाँ भाई साहब, ये JR एस्ट्रोलॉजी चैनल के हाँ राहु और केतु के बारे में लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली थी। वो टाइम कुछ मैं तो क्या बूढ़ा हो गया हूँ, भूल जाता हूँ टाइम। कहीं टाइम तो बता दियो। हाँ टाइम बता दियो। लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे आज कहीं कहीं टाइम हो गया। हाँ 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 लाइव स्ट्रीमिंग। हम बताते हैं आपको। देखिए लाइव स्ट्रीमिंग होगी 18 मई रविवार के दिन रात को 9 बजे, जो 10 बजे तक चलेगी, यानी पूरे 1 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। और उसमें चर्चा होगी मकर राशि राहु और केतु अगले 18 महीने तक आपके जीवन को कैसे सुधारेंगे, आपके जीवन को कैसे संभालेंगे। आप सभी लाइव स्ट्रीमिंग में हिस्सा अवश्य लीजिए। समय याद रखिए 18 मई रविवार का दिन रात को 9 बजे लाइव स्ट्रीमिंग हमारे चैनल पर होगी। खास ध्यान ये रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि उस लाइव स्ट्रीमिंग में सिर्फ वही लोग हिस्सा ले पाएंगे जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होते हैं। शुक्रिया। जी तो शुक्रदेव देखते हैं कि लेते हैं देते हैं। मकर राशि के जात को आज शुक्रदेव आपको देने के मूड में है। शुक्रदेव की कृपा दृष्टि से बड़ा भाई किसी बड़ी खरीदारी में आपकी मदद करेगा, यानी बड़े भाई के आर्थिक सहयोग से आप कोई आज बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। अपने बिजनेस के लिए कोई वस्तु खरीद सकते हैं, मशीन खरीद सकते हैं और खुद के उपयोग के लिए भी कुछ खरीद सकते हैं। बड़े भाई का पूरा सहयोग मिलेगा। देखिए हेल्थ इंडेक्स स्वास्थ्य जो आपका अच्छा रहेगा। और बीमारी न्यूरोलॉजी की बीमारी के ठीक होने का योग आज बनेगा। आप लोगों के तंत्र से संबंधित कोई मिर्गी वगैरह की बीमारी है तो इनकम जो है अच्छी रहेगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। कारोबार काम धंधे राशि के स्वामी शनिदेव है तो वकील, जज, लॉ स्टूडेंट्स, लोक अदालत, ट्राइब्यूनल्स, पंच, पटेल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मकर राशि के कोई कर्मचारी अधिकारी है तो लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है तो हनीमून डेस्टिनेशन साइट, होटल, मोटल्स, ट्यूबलाइट्स वाले, चांदी के आभूषण और बर्फ बनाने वाले लोग आज लाभ में रहेंगे।
मकर राशि के वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं खास फायदे में रहेंगे। प्राइवेट जॉब, चाय की पत्ती के सप्लायर्स को आज खास खुशखबरी मिल सकती है और ज़बरदस्त बिक्री होगी और अच्छे उनको मिलेंगे, कोई पार्टियाँ मिलेंगी। और कंपनी, अगर मान लीजिए आपका जॉब किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी में है तो वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में शनि और सूर्य की युति है तो ये अशुभ युति होती है, उससे आज थोड़ा कम कम लाभ मिलेगा। बाकी आप सबको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। कैटेगरी, महिलाओं की कैटेगरी पे बात करते हैं। घरेलू महिला जो हैं दिन में खुशखबरी मिलेगी और मन खुश होगा। संतान जो हैं हॉबी के लिए आज आपसे सलाह लेंगी कि हम क्या हॉबी विकसित करें। और कामकाजी महिलाएं सहेलियों से मोबाइल पर लगातार बात करती हुई दिखेंगी। विद्यार्थी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की पढ़ाई करने वाले बहुत अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। जिन्हें डिप्टी कलेक्टर एसडीएम बनना है वो तैयारी करते हुए दिखेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी है और इंटरव्यू आज अच्छा होगा। रिटायर्ड जज, वकील, हाँ, अगर इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं तो आज आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। किसान भाई जो है फार्म हाउस बनाने का सोचेंगे। बुजुर्ग परिवार में सबको खुश देखकर खुद भी खुश होंगे। शेयर मार्केट, देखिए चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में तो शेयर मार्केट के लिए अच्छा है। मकर राशि के जात को आज शेयर मार्केट अच्छा रहेगा। देखिए कि आप बड़े एस्टिमेट लगाइए, बड़े एस्टिमेट में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन उन्हीं को सफलता मिलेगी जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत नहीं है तो आज आपको शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है। ज़रा ध्यान रखिए। पहले पंडित जी से पूछिए, जन्म कुंडली चेक करवाइए, बुध और राहु मजबूत हो तो ही आज पैसे लगाइए शेयर मार्केट में, अन्यथा पैसा डूब सकता है। शेयर मार्केट रिस्क का मैटर होता है, इसमें जोखिम रहता है जी। देखिए एक लव लाइफ देखते हैं। पति पत्नी के बीच में अच्छा रहेगा और मित्र के साथ भी बहुत ही मधुर प्रेम रहेगा, बहुत ही शानदार प्रेम की मुलाकात अवश्य कीजिए। यादगार मुलाकात बनेगी। यात्रा विचार शुभ यात्रा रहेगी। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में यात्रा अच्छी रहेगी। आज की सावधानी बताते हैं। मकर राशि के जात को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे पढ़े जरूर कि उसमें आपने क्या किस पर साइन किए। तो ध्यान रखिए बिना पढ़े किसी कहीं पर साइन नहीं करें, थोड़ी समझ रखें, नहीं तो कोई धोखा हो सकता है। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृतकाल, रात का रहेगा 10:30 से 12 बजे लाभ का चौगड़िया। ये दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे हैं बिगड़ रहे इन शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से ज़्यादा फायदा होता है। और अब जो हम बता रहे हैं आपको आज का राहु काल जी। मकर राशि जात को आज का राहु काल रहेगा आपके सुबह 7:30 से 9 बजे का समय। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला राहु काल में कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित हो जाते हैं और खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। आज का उपाय, भगवान शिव की आराधना करें, साथ में शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शुभ अंक 4 और शुभ रंग रहेगा नीला रंग। भाग्य प्रतिशत 80% luck will be enjoyed by the Capricorn and fellows for the second consecutive day. Now let's enter into the crucial round of this horoscope that's called reply to comments. आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में हम प्रवेश कर चुके हैं। जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं। आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करते हैं। निःशुल्क सेवा है, फ्री ऑफ चार्ज सेवा है। एक कमेंट हमने चुना है और ये चुना है 12 मई के वीडियो से। देखिए इन्होंने जन्म तारीख दी है 1/7/1988, 1 जुलाई 88। कह रहे कि 7.5 खत्म होगी फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। तो देखिए मकर राशि के जातकों की हाँ पहले इनका देखते हैं। दरअसल देखिए कि आपकी चंद्र राशि देखते हैं। चंद्र राशि आपकी मकर राशि है और सूर्यदेव आपके देखिए कि मिथुन राशि में छठे भाव में। अब देखिए छठे भाव में सूर्य जो होता है एक मिला जुला परिणाम देता है। जहाँ तक शत्रु की बात है, शत्रु पर तो भारी पड़ते हैं आप, ये सच है। सूर्य हो, मंगल हो, ये ऐसे ग्रह हैं जो मिश्रित परिणाम देते हैं सप्तम छठे भाव में। तो शत्रु पर तो भारी पड़ते हैं, लेकिन बीमारी और जो अनावश्यक खर्चे होते हैं, फालतू खर्च होते हैं,
वो बढ़ाते हैं, वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से जो है फालतू खर्च बढ़ जाते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपको क्या करना चाहिए, सूर्य देव को जो है जल अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। तो इससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे आपकी सही हो जाएगी। और इसके बारे में डिटेल में हम वीडियो भी तैयार कर रहे हैं, जल्दी जारी होगा और उससे भी आपको जानकारी डिटेल में मिल जाएगी कि आजकल मकर राशि के पैसों की तंगी क्यों आ रही है। जी शुक्रिया आपका, बने रहे चैनल। इसी तरह आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स की जवाब भी आने वाली वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।